मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। हॉट सीट मन्यूड़ा जिला पंचायत क्षेत्र से इस बार टोटल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सबकी नजरें एक ऐसे चेहरे पर टिकी हैं जिसने गांव की सेवा के लिए अपना शानदार करियर छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर मनीष केड़ा की, जिन्होंने लाखों का पैकेज ठुकरा कर गाँव की मिट्टी से जुड़ने का रास्ता चुना। आज प्रचार के अंतिम दिन अपनी रैली के बाद जब मनीष मेरा हक न्यूज स्टूडियो पहुँचे तो उन्होंने साफ कहा, मैंने बहुत कुछ पाया लेकिन गांव के लिए कुछ कर पाना बाकी था। अब दिल से काम करूंगा ताकि मेरी पढ़ाई और अनुभव गांव की भलाई में लग सके। मनीष की ये पुकार अब जन जन तक पहुंच रही है और मन्यूड़ा में बदलाव की उम्मीदें भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं। केड़ा जी, आपका स्वागत है मेरा हक न्यूज़ में। आज आप विशाल रैली को संबोधन करने के बावजूद आपने थोड़ा बहुत समय निकाला है और आज प्रचार का अंतिम दिन भी है, तो क्या कहेंगे आपकी जो जर्नी रही है आप, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करने के बाद आप बहुत अच्छे खासे पैकेज पे जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छी आपको सैलरी मिल रही थी, तो अचानक ये विचार कैसे बना कि मैं अपने गांव के प्रति कुछ करूं और यहाँ पर आपने टिकट लिया है, बताइएगा सर। आप सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जितने भी मेरे प्रचारक हैं, मेरे समर्थक हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो मेरे इस रैली को, विशाल रैली को कंप्लीट करने में सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद दूँगा। और बाकी जो आपने कहा कि इंजीनियरिंग करने के बाद कैसे आपका आने का विचार हुआ, तो इंजीनियरिंग करने की ये मेरा गृह क्षेत्र है, यहीं मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, यहीं से मेरी विद्यालयी शिक्षा हुई है। उसके बाद मेरा ये उद्देश्य है सबसे पहले जनता के बीच में आने का, कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ नए तरीके से। जो मैंने अनुभव लिया है बाहर के राज्यों में काम करने के बाद, उस अनुभव के साथ मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, बस एक मात्र सेवा का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेकर मैंने राजनीति में पदार्पण किया। मन्यूड़ा जिला पंचायत में 18 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन 18 ग्राम पंचायतों में मैंने भ्रमण किया, मैंने समस्याओं को देखा, क्योंकि और वो समस्याएं कौन सी हैं जो समस्याएं मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मैंने राजनीति में अपना पदार्पण किया है। बिल्कुल ठीक। तो केड़ा जी, ये बताइए, आप समस्या की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या समस्याएं अपने क्षेत्र में देखी हैं? देखिए सर, समस्याएं बहुत सारी हमारे क्षेत्र में हैं। सबसे पहली समस्या जो मैंने देखी, जो मुझे लगा, यहाँ पे जो जंगली जानवरों का आतंक है। यहाँ पे हमारे कई सारे परिवार ऐसे हैं जो कृषि पे डिपेंडेंट हैं, खेती से ही उनका घर चलता है। तो जो जंगली जानवर हैं उनने फसलों को नष्ट करके रखा हुआ है। हम नई तकनीक को लेके आ रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं नया करने की, लेकिन जंगली जानवर क्या हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी समस्या वो है। दूसरी समस्या है कि घर गाँव में आज 40 से 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग वयस्क लोग हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, वो अकेले हैं। उनको अगर दूरस्थ ग्रामीण ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ आज तक भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो उन लोगों की समस्या सबसे बड़ी है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है यहाँ पे शिक्षा। लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों का जो पता नहीं है कि हमें यहाँ हम शिक्षा ले रहे हैं, बच्चे हमारे जो शिक्षा ले रहे हैं वो बाहर की शिक्षा से उसका स्तर बराबर मैच नहीं करता है, कहने का मतलब ये है मेरा। उसके बाद हमारे जो समस्या आती है, उसके बाद आती है समस्या नशे की। जो आजकल युवा पीढ़ी नशे की तरफ को जा रहा है, वो अपने भविष्य को नहीं सोच पा रहा है। और उसके बाद जो मेन और समस्या है स्वास्थ्य की। समस्या तो आपने देखी, तो इसका समाधान भी बताइए, फिर आप क्या समाधान हो सकता है इसका? देखिए सर, समाधान हो सकते हैं, जो मैं अपने नज़रिए से समाधान आपके बीच में अभी समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह समाधान मैं चाहता हूँ कि हर किसी जन जन तक पहुँचे और इसके लिए हर एक लोग भी आवाज़ उठाएँ। सबसे पहली समस्या जो है जंगली जानवरों की। जंगली सुअर आते हैं, जंगलों में आग लगना। दो चीज़ें हैं, एक तो जंगली जानवरों का, दूसरा जंगल में आग लगना। तो मेरा कहना यह है कि जंगली जानवर जो हमारे हैं जितने भी, उनको जो सुअर आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे कि जंगली सुअर आ गए, उन्होंने नुकसान कर दिया है, तो उनको एक अपने जो वन्य क्षेत्र हैं, आजकल वहाँ पे क्या है, कोई भी लोग पेड़ काटने के लिए तो जाता नहीं है, जो अपना घास वगैरह के ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, लोग बाग जाते नहीं है गांव में। तो उन जंगलों को आइडेंटिफाई करके, ऐसे बड़े जंगलों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक चिड़ियाघर बनाया जा सकता है, जिसमें उन जंगली जानवरों को जो नुकसान कर रहे हैं उन्हें वन विभाग की मदद से उनको उस पिंजरे में कैद करके 4 लोगों को और रोजगार मिल सकता है। बहुत बढ़िया है कि नहीं सर? अब दूसरी चीज़ आती है जंगल में आग लगने की। जंगल में आग लगने की जो बात है, उसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं? उससे 2 समस्याओं का समाधान हो सकता है, एक तो सिंचाई की और दूसरा जंगल की आग को बुझाने के लिए।
हम पंपिंग सेट के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं, वर्षा जल संरक्षण करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आग लगने का सीज़न होता है अप्रैल मई जून, और सिंचाई करने का होता है जून जुलाई अगस्त। तो हम इन 6 महीनों में वर्षा जल संरक्षण करके या पंप सेट अच्छी योजनाएं बनाकर उसी जल को सिंचाई में भी प्रयोग में ला सकते हैं और जंगल की आग को तुरंत बुझाने में भी प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, वो हर विद्यालय तक हमें पहुंचना पड़ेगा। उसमें मेरे साथ 80 लोगों की टीम काम करेगी। कैसे? अब आपने सवाल बहुत अच्छा किया, कैसे मेरे साथ 80 लोगों की टीम हैगी। मेरे साथ टीम होगी, मेरे जितने 18 ग्राम पंचायत हैं, 18 ग्राम प्रधान, उनके साथ हर गांव के 4-4 वार्ड मेंबर और मेरे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य। बहुत बढ़िया। और उनका प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। बहुत बढ़िया। हम मिल के काम करेंगे और इन समस्याओं को जितने भी बजट हम खींच सकते हैं सरकार से, जी, और एक प्रपोजल बना के, जितना एक प्रपोजल बना के जितने बजट हम खींच सकते हैं, जिस विभाग से भी हम ला सकते हैं, जी जी, उन विभागों से लाकर हम जनता का सेवा करेंगे, जनता के बीच में उन योजनाओं को पहुंचाएंगे मिलकर। बहुत बढ़िया विचार आपके हैं। तो ये आपने सोचा है कि हम लोग, हमारे साथ 80 लोगों की जो टीम होगी, ये वास्तव में आपने बहुत बढ़िया एक, जो इंजीनियरिंग के टाइम पे जो कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग के टाइम पे हम वो ये सीखते थे, अब अपना इस गांव में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विचार है। क्योंकि एक मैनेजमेंट के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इस तरीके से भाग रहे हैं, उससे काम नहीं होगा। काम होगा प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, काम होगा लोगों को चीज़ें बता के, उनको जागरूक करके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, मैं और नए युवाओं से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने साथियों से जो बाहर जॉब कर रहे हैं, मेरे तो मन में ये विचार आया कि मैं बाहर जाऊँगा, अपने परिवार के लिए करूँगा, कर सकते हैं, अपने जीवन यापन को कर सकते हैं। बाकी सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हो और हम भी आपका पूरा इसमें सहयोग करेंगे। तो कई लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया, मेरे मित्रों ने, कि हम भी इसी प्रकार आगे आकर अपने गांव को अब आगे बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केड़ा जी, अगर आपको मौका मिले तो आप विधायक का टिकट जरूर लीजिएगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपके बहुत अच्छे विचार हैं, तो ये विचार लोगों में भी पहुँचने चाहिए। बिल्कुल, लोग भी आपका चाहे कि वास्तव में जो आपकी सोच है वो आपके क्षेत्र तक फैले। बिल्कुल, तो हम लोग भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।